Hello students, today we continue the previous topic. Okay, हम लोग प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हैं, डैट इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बताया है. जब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में तो मैं फिर से एक बार उस टॉपिक को बताऊंगी. आगे बढ़ती हूँ. आज का टॉपिक है दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तरह का ट्रांसपोर्ट है जो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ रैपिडली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है. ये एक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर द यूज़ ऑफ एनर्जी. जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग. पिछले जो ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता. रीज़न क्या है? क्योंकि वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है. लेकिन ये जो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, यानी एनर्जी का यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी लॉस होती है. ठीक है, This type of transport across plasma membrane is rapid and requires the use of energy in the form of ATP. ATP के रूप में एनर्जी इसमें यूज़ होता है. It usually occurs against the concentration gradient and involve the user of carrier protein. ये करता क्या है? ये against the concentration gradient वर्क करता है. जैसे कि वो क्या था, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन. इसका ज़रूरी नहीं है कि हाइयर से लोअर ही जाएगा, ये उल्टा भी जा सकता है, जिसके कारण इसमें एनर्जी का लॉस होता है. इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कैरियर प्रोटीन. और ये हमेशा प्रोटीन को ऐसे कैरियर के रूप में काम करेगा, यानी कि एज ए व्हीकल्स. जैसे गाड़ियाँ होती हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक डायरेक्शन से एक तरफ से दूसरी तरफ प्रोटीन कैरियर का काम करता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के एक तरफ से दूसरी तरफ लाने और ले जाने के लिए. Glucose, amino acids and some ion pass through the plasma membrane by active transport. ये आपके ग्लूकोज हो गए, एमिनो एसिड्स हो गया, कुछ आयंस हो गया. आयंस में क्या आ गया? सोडियम एंड पोटाशियम आयंस. ये सब का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही होता है. ठीक है, उसके बाद तीसरा पढ़ना है आपको बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इस जैसे कि वो सब था, पहला डिफ्यूज़न हो गया गैसेस के लिए, आयंस के लिए और लिक्विड सब्सटेंस के लिए. ऑस्मोसिस हो गया सॉल्वेंट्स के लिए इन सर्टेन कंडीशन. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो हो गया वो हमेशा ग्लूकोज, एमिनो एसिड और पोटाशियम एंड सोडियम आयंस के लिए होता है. लेकिन वहीं पे जब फूड मॉलिक्यूल्स हों, बड़े बड़े लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स हों, जैसे कि हम भोजन लेते हैं तो उसमें लिपिड वगैरह हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो पाता. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं. तो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? हमारा सॉलिड फूड पार्टिकल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से दूसरी तरफ कैसे जाएगा? ठीक है, दैट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी. उसमें एनर्जी का यूज़ होता है. स्पेशल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल. इसमें एक स्पेशल प्रोसेस यूज़ होता है, दैट इज़ एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. पहला हम लोग देखते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनिमल्स इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें एनिमल्स फूड को इनगल्फ करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम से, यानी बाहरी वातावरण से वो भोजन को इनगल्फ करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को. ठीक है, in simple way, the term endocytosis refers to invagination of a small region of a plasma membrane and ultimately forming a इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. होता क्या है? जब भोजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर बाहर आउटर कवरिंग चढ़ा देता है, जिससे एक वेसिकल मतलब एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो भोजन सेफ रहता है और एक तरफ से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है.
फॉर इंस्टेंस यूनिसेलुलर अमीबा रिक्वायर इट्स थ्रू दिस प्रोसेस। यूनिसेलुलर अमीबा जो होता है वो अपना भोजन इसी प्रोसेस के द्वारा लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द इंटेक ऑफ फ्लूइड ड्रॉपलेट सॉलिड पार्टिकल्स एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू। तो वो फूड पार्टिकल्स भी ले सकता है, वो लिक्विड पार्टिकल्स भी ले सकता है, इसलिए एंडोसाइटोसिस को दो भागों में बांटा गया है, दैट इज़ द पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पहला है पिनोसाइटोसिस। ये क्या है? इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इंटेक ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बाई अ सेल through the cell membrane which cannot otherwise pass through. It is also known as cell drinking. इसको सेल ड्रिंकिंग सेल भी कहा जाता है क्योंकि पिनोसाइटोसिस के द्वारा हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटेक करते हैं, हमारा सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटेक करता है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन अमीबा। सबसे पहले ये अमीबा में डिस्कवर्ड किया गया था। अ स्मॉल रीजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट द फ्लूइड ड्रॉपलेट पास इनटू द पॉकेट्स ऑफ फॉर्म। क्या होता है? जो भी लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसी ढंग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको चारों ओर से कवर करना है, एक वेसिकल्स यानी एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैवियोला। कैवियोला क्या है? एक छोटा सा राउंड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसमें जो भी भोजन, इसमें हम लोग पिनोसाइटोसिस पढ़ रहे हैं यानी लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है और वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ वो मूव करता है। ठीक है। द पॉकेट डिपेंड एंड फाइनली इसको हम लोग पिनोसाइटो के जो पॉकेट फॉर्म होता है उसको हम लोग पिनोसाइटोटिक वेसिकल भी कहते हैं। मेनली इसको कैवियोला कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है फैगोसाइटोसिस। जैसे कि पिनोसाइटोसिस जो है हम लोग बात कर रहे थे सेल ड्रिंकिंग सेल कहलाता है, ये कहलाता है सेल ईटिंग सेल। दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि उसमें क्या लिक्विड सब्सटेंस का मूवमेंट होता था, इसमें सॉलिड सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके चारों ओर आउटर कवरिंग बनाते हैं जिससे वेसिकल फॉर्म होता है और उस वेसिकल में फूड प्रेजेंट रहता है और वो फूड हमें जो सेल के मेम्ब्रेन के आर पार चला जाता है। Phagocytosis intake the solid particles by a cell through a cell membrane. It is also called cell eating cell. इसको हम लोग cell eating cells कहते हैं। Phagocytosis is the major feeding method in unicellular. Unicellular में ये जो है मेन फीडिंग मेथड है, खाने का यही जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इसी ढंग से भोजन को लेते हैं। ठीक है। और कुछ सिंपल स्पॉन्जेस मेटाजोआ उसमें भी होता है। इट इज़ ऑल्सो द मीन बाई विच ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड इनगल्फ। ये ब्लड में हमारे जो डेब्रेज सेल्स हो, ये टूटे फूटे सेल्स होते हैं, जो बाहर से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया तो उसको ल्यूकोसाइट्स इनगल्फ करता है। तो यही प्रोसेस फैगोसाइटोसिस के द्वारा ही इनगल्फ करता है। ठीक है। जैसे अमीमा में आपको बताया था सीडोपोडिया फॉर्म होता है, सीडोपोडिया फॉर्म करके एक वेसिकल्स बना लेता है, वैक्यूल बनाता है, तो वैक्यूल को ही वेसिकल्स कहा गया। तो ये फैगोसाइटोसिस में जो वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं फैगोजोम। फैगोसाइटोसिस है इसलिए फैगोजोम। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मटेरियल को इन्वेजिनेशन यानी कवर चढ़ा के, किसी मटेरियल है उसको चारों ओर लेयर चढ़ाकर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराता है। कैरी सेगमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म से एक तरफ से दूसरी ओर मटेरियल को आदान प्रदान करता है। बस।